बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज की जो वीडियो है वो मैं बीटीसी के ऊपर बता रहा हूँ और ये जो है रात 3 बजे अपलोड हो रही हैं। एक इसकी होगी, एक ऑयल की होगी और एक गोल्ड की होगी। गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव अपडेट है वो आपको फजर के वक्त मिल जाएगी। बाकी जो बीटीसी और ऑयल जो है उसके हिसाब से मैं आपको अभी अपडेट कर देता हूँ। ये दोनों वीडियोज़ आपको रात 3 बजे या 2 बजे के करीब करीब यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी। तो चैनल को मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चले कि कौन सी वीडियो किस दिन अपलोड हुई है। साथ ही साथ जो डेली की प्रेडिक्शन होगी हम उस हिसाब से डेली की प्रेडिक्शन इस चैनल के ऊपर अपलोड करते जाएंगे। खैर, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अगर हम देखें तो फंडामेंटल कुछ न्यूज़ हैं कल के दिन, ट्यूसडे जुलाई 15। अगर आप देखें तो यहाँ पे जीपीपी, एयूडी, सीएनवाई, ये कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जीपीपी है, ये सब जो है अभी मैटर नहीं करता। मैटर करता है 5:30 पीएम के ऊपर। यहाँ अगर आप देखें तो कोर सीपीआई, 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 ठीक है। तो कल जो है वो 5:30 बजे सीपीआई है, ठीक है। और ये बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है जैसा कि आप सबको पता है। उसके बाद एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और इसका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा कल तमाम मार्केट्स के ऊपर। अब इस वक्त अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, उन चार्ट्स के ऊपर आने से पहले गाइज मैं आप लोगों को लिक्विडेशन हीट मैप थोड़ा सा बता दूं कि लिक्विडेशन हीट मैप हमें क्या बता रहा है। इस वक्त अगर मैं देखता हूं तो लिक्विडेशन इस वक्त 1 लाख शायद 19,903 पे रखी हुई है। उसके बाद जो दूसरी लिक्विडेशन जो हैवी बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन हैं वो इस वक्त रखी हुई हैं 1,18,000 के ऊपर। तो मतलब अगर हम देखें इसको चार्ट के ऊपर तो 1,18,000 और 1,19,000, ठीक है। 1,18,000, 1,19,000। अगर मैं ये एक रेक्टेंगल के ऊपर 1,19,000 का भी अगर मैं बना दूं और 1,18,000 का मैं बना दूं साथ साथ, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये गाइस कुछ जो रेक्टेंगल है वो हमारा बनता है और ये रेक्टेंगल काफ़ी ऊपर की तरफ चला गया है। एक मिनट, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा अगर रेड कलर दे दूं तो ये आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया, तो मेरे से कुछ कोऑर्डिनेट में गलती हो गई होगी। 1,19,000, 1,18,000, ठीक है गाइस। तो ये आ गया। ये बेसिकली लिक्विडेशंस हैं। यहाँ पे लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, अभी आप लोग देख सकते हो। ये हमने मैप आउट कर दिया है और ये जो एरिया है इधर जो है बीटीसी के चांसेस हैं आने के, ठीक है गाइस। तो बीटीसी जो है इस एरिया के ऊपर बहुत जल्द आ सकता है, लिक्विडेशंस को ले सकता है और लिक्विडेशन लेने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर हम इससे ऊपर थोड़ा सा देखें तो एक एफईजी भी रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और ये फेयर वैल्यू गैप से आप जैसा कि देख सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप से ये इस वक्त ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो चुका है। रिट्रेसमेंट ले ली है इसने और अभी इस वक्त फेयर वैल्यू गैप से निकलना इसका बाकी है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट मूव प्लान्ड है वो फ़िलहाल एफआईजी से अगर ये निकल जाता है सक्सेसफुली तो फिर जो है बाई की ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ठीक है। और जैसा कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है अभी, ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन चल रही है यहाँ पे। लेकिन अगर ये इस एफईजी को पार कर जाता है तो आप फिर से बाई की ट्रेड में बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर हम 4 आवर के ऊपर चलेंगे तो 4 आवर के ऊपर हम लोग कुछ सिनेरियोज इस तरह से बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं पूरी टेक्निकल एनालिसिस आपको एक्सप्लेन करूं, आप लोगों को लिक्विडेशंस भी दिखा देता हूं। लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है रियल टाइम लिक्विडेशंस यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। इस वक्त पेंगू यूएसडीटी के ऊपर सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस हैं। इसके बाद जो हाइपर और ये जो इतने सारे कॉइन्स आ रहे हैं, चिल गाय यूएसडीटी के ऊपर भी लिक्विडेशंस आई हुई हैं। बीटीसी के ऊपर कम आती हैं। उसकी वजह यह है कि बीटीसी मेन कॉइन है और यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है वो कम फेल होता है, उसके चांसेस कम होते हैं फेल होने के, ठीक है। तो इस पर आप देख सकते हैं। अगर हम डेली के ऊपर जाएं सबसे पहले, और डेली से पहले भी अगर हम वीकली के ऊपर जाएं, मैंने आप लोगों को ये बात 4 से 5 दफ़ा बता चुका हूँ, लाइव में भी बता चुका हूँ कि जुलाई जो महीना होता है वो स्टॉक्स का होता है, अमेरिकन स्टॉक्स का होता है। अमेरिकन स्टॉक्स पंप होते हैं, जिस वजह से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पंप एक्सपेक्टेड था और ये पंप आया यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट अभी भी मज़ीद ऊपर ही है। वीकली चार्ट के हिसाब से फ़िलहाल ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनगल्फ लगी हुई है और
उम्मीद यही है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। खैर इसके बाद अगर हम डेली के ऊपर जाएं, सिर्फ जो सैटरडे संडे को मैंने आप लोगों को एक ट्रेड करवाई थी उसमें मार्केट नीचे आई है। उसके बाद मैंने आप लोगों को सैटरडे वाले दिन मैंने कहा था संडे का न्यूयॉर्क सेशन डिपेंड करता है कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या होगी। लेकिन अगर हम देखें तो लंदन सेशन में ही संडे के मार्केट पंप कर गई थी दोबारा से, और फिर उसने मंडे को ऑल टाइम हाई बनाया और ऑल टाइम हाई से आज रिजेक्ट होके वापस आई है। ठीक है, ऑल टाइम हाई बीटीसी का इस वक्त 123,218 चल रहा है। और जैसा कि आप लोगों को पता हो कि संडे वाले दिन मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बताया था कि 120 तक आपका रिस्क फ्री ट्रेड है, 120 तक आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। उसके ऊपर जितना मर्जी वो चली जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के ऊपर आप लोगों को पता है ट्रेड पहले ही रिस्की होती हैं, इसमें बड़ा मुश्किल से आपको मैनेज करना पड़ता है अपना पोर्टफोलियो, वरना जो है आप लिक्विडेशंस जो हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठ रही होती हैं मार्केट से। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पे अगर डेली के ऊपर अगर हम देखें तो डेली के ऊपर वही एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट वीकली की चलती आ रही है, उस हिसाब से भी देख लें तब भी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। डेली की भी अगर आप बना लें तो उसने फिर से सपोर्ट लेके मज़ीद मार्केट ऊपर ही गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो गाइज़ हम जाते हैं 4 आवर के ऊपर। 4 आवर के ऊपर बहुत HD व्यू में हमें सब चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि जो हमारा मेन एरिया है जहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये वो एरिया है जिसको मैं अक्सर अपनी वीडियोस में रेजिस्टेंस कह रहा होता हूँ। ये आपका एरिया बनता है 123 से 122, 123 का एरिया है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेगी अपनी। उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और इसके बाद जो मेजर सपोर्ट आई है हमारे पास, वो मेजर सपोर्ट भी हमारी ये जो एरिया था, ये एरिया 117 से लेके 118 तक है। और आप लोगों को मैंने पहली वीडियो को शुरू करने से पहले बताया 118 से 119 तक जो है आपकी लिक्विडेशंस पड़ी हैं। तो हो सकता है मार्केट जो है लिक्विडेशंस की तरफ अट्रैक्ट हो और मार्केट जो है लिक्विडेशंस को शायद अवेल करके मार्केट ऊपर चली जाए, या फिर यहीं से यही FEG जो है इसको पुश कर दे मार्केट को ऊपर, क्योंकि इस लिक्विडेशन से पहले ये जो FEG है ये बेसिकली बुलिश FEG है। ठीक है, तो एक रीज़न आपके पास इस FEG का भी होना है जिस वजह से मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद लिक्विडेशंस वो शायद ले या ना ले, ये मार्केट के ऊपर है, ये अब आने वाला कल का दिन बताएगा। उसके बाद अगर हम देखें गाइस तो 4 आवर के बाद हम चले जाते हैं 1 आवर के ऊपर। 1 आवर के ऊपर अगर हम देखें तो 1 आवर के ऊपर और ज़्यादा हमें क्लैरिफिकेशन नज़र आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये 5 मिनट की रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ा जाता है मार्केट की तरफ से तो मार्केट दोबारा से रिट्रेस करके मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को कैरी करेगी, ट्रेंड को बरकरार रखेगी। इसके बाद अगर हम बिगर पिक्चर देखें, बिगर पिक्चर इस वक्त ये है कि मार्केट जो है बुलिश जाती है, फिर अपना रिट्रेसमेंट इसने पूरा किया है और एक्सपेक्टेड वैसे भी बुलिश ही है, तो मार्केट के अभी नीचे आने के चांसेस कोई नज़र आ नहीं रहे फ़िलहाल। इसके बाद अगर हम देखें तो 1 आवर के ऊपर ये जितने भी, ये हमारी पहली रेजिस्टेंस है। तो अगर हमारे जो बाय लॉन्ग होगा, ये हमारा पहला TP है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है इसने अमूमन यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए और यहाँ पे देखा जा रहा है कि सेलिंग आई है प्रेशर में, तो यहाँ से मार्केट जो है ऐसे करके नीचे चल जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है गाइस, इसके बाद 1 आवर के बाद आपने सीधा चले जाना है 5 मिनट के ऊपर। ठीक है, 5 मिनट के ऊपर जाने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट इस वक्त बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। जैसे कि अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स को भी जोड़ें तब भी आपको समझ में आ जाएगी, वैसे भी समझ में आ जाएगी। दूसरी अगर आप देखें तो एक यहाँ पे एक छोटी सी गाइस सपोर्ट भी बनती है, ये एक सपोर्ट है जो मार्केट इस वक्त 5 मिनट के ग्राफ के ऊपर इसने उठाई है दोबारा से, और मार्केट अभी इस रेजिस्टेंस के ऊपर है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें पता चलेगा कि मार्केट का क्या इम्पैक्ट है। ये मार्केट यहाँ से उठ चुकी है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है सब कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्या मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये 120 तकरीबन 400 से 500 तक की रेजिस्टेंस है, अगर आप लोग देख सकते हो। तो 120-100-500 की बेसिकली ये जो कैंडल्स है अगर ये क्रॉस कर जाती है तो फिर मार्केट जो है वो अपना बुलिश मोमेंटम कैरी आउट कंटिन्यू कर लेगी। इसके बाद अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर मज़ीद हमें ये नज़र आता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर जाती है गाइस, फिर इस एरिया को भी रिस्पेक्ट देती है और इस एरिया से भी नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ से मार्केट को एक रेजिस्टेंस लाजमी फेस होगी और यहाँ से एक एक्सपेक्टेड रिट्रेसमेंट है हमारे पास। ठीक है,
तो ये कुछ है BTC के ऊपर, और यही जो आने वाला दिन है वो हमें बताएगा कि BTC कैसे रिएक्ट करता है। याद रखिएगा कल हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के वक्त काफ़ी लोग ट्रेड कर रहे होते हैं और उसमें कभी कभार एनालिसिस गलत भी हो जाता है। तो आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि जो BTC है, BTC का ओवरऑल नैरेटिव क्या है। BTC का ओवरऑल नैरेटिव बुलिश का है, ठीक है, ओवरऑल नैरेटिव बुलिश का है। दो वजूहात हैं, एक जुलाई बुल रन, ठीक है, जुलाई बुल रन। दूसरा जो हमारे पास एक मिनट ज़रा, जुलाई बुल रन, दूसरा जो हमारे पास रीज़न है इसके बुलिश मोमेंटम का, तो वो सिर्फ इस बात का है कि हमारे पास ATH लग रहा है बार बार, ठीक है, तो ATH भी लग रहा है और दूसरा ATH भी लग रहा है, और ATH के साथ साथ जो तीसरा रीज़न है जो इसको रोक सकता है वो है टैरिफ। तो ये ही कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर कोई भी न्यूज़ इसके हवाले से या इसके इर्द गिर्द घूमती रही तो मसला बन जाएगा, और मसला बनने के साथ साथ ये जो है एक डाउनफॉल BTC को लग सकता है। कोई टैरिफ न्यूज़, जैसे कि टैरिफ के जो 90 डेज़ में पूरे हो चुके हैं, कोई भी अचानक से न्यूज़ आती है तो मसला बन जाएगा, और यहाँ से इन ही वजह से मार्केट जो है नीचे जा सकती है। तो टैरिफ एक फंडामेंटल फैक्टर है, जुलाई का भी जो बुल रन है वो भी एक फंडामेंटल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास पंप आ रहा है। उसके बाद ATH ऑल टाइम हाइज आप लोग मेरे साथ देख ही रहे हैं, और जो ऑल्ट सीज़न है, ऑल्ट सीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने ये कोई 4 से 5 दिन पहले प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, क्योंकि जो चार्ट्स हमें दिनों में बताएंगे वही मैं आपको बता सकता हूँ। ये आप देख सकते हो ऑल्ट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम पे, और मैंने आप लोगों को ऑल्ट्स यहाँ पे कहीं 13.70 पे मैंने आप लोगों को ये लिंक बताया था, और लिंक आपके सामने इस वक्त अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब जो प्रीवियस हाई ब्रेक हो चुका है तो मुझे एक्सपेक्टेड है इस लिंक के ऊपर अगर कोई काम कर रहा है तो लिंक का अगर कोई हमारे पास रिट्रेसमेंट आती है तो ये वो एरिया है जहाँ से रिट्रेसमेंट भी मुझे लगता है कि वो कर चुका है अपने पास, एक दफ़ा उसने कर दी है, ये आ गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी ये बुलिश ही लग रहा है फ़िलहाल। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइज़, ये इस तरीके से कुछ किया है, फिर से रिट्रेस करके अपना मोमेंटम बरकरार रखा है। इसके बाद अगर हम देखें लिक्विडेशंस का हो गया हमारे पास। अब ये इंटरेस्ट रेट और फंडिंग रेट के बारे में मैं आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा कि उसके हवाले से किस तरीके से मार्केट्स को देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप सबको पता है। BTC का ओवरऑल जो है वो एक्सपेक्टेड जो है वो बुलिश मोमेंटम है, बेरिश कहीं पर भी नहीं है, डेली पे भी बेरिश नहीं है। और बेरिश होने के लिए सबसे पहली सपोर्ट जो है, अगर मार्केट गिरी तो मार्केट यहाँ से गिरेगी, यहाँ से, ठीक है। और ये एरिया है 116 से 117 का। तो अगर मार्केट गिरेगी तो मार्केट सबसे पहले ऐसे गिरेगी, फिर ऐसे आए और ऐसे चली जाए। लेकिन चूँकि ये BTC है, ठीक है, ये BTC है, तो डेली के ऊपर लाजमी नहीं है कि ये इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट आपको दे। तो हो सकता है कि इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो कुछ पहले भी आ जाए। लेकिन याद ये रखना है हमने, इसमें ध्यान ये देना है, मार्केट एकदम यहाँ से गिरेगी, ठीक है, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लाजमी आएगी और फिर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तो ये चीज़ आपने डेली पर देखनी है, ठीक है। और इस वक्त डेली का जो मोमेंटम बना हुआ है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। 5 मिनट का चार्ट भी आपके सामने था, सारा कुछ हमने काम करके आप लोगों को समझा दिया। ये वीडियो रात 3 बजे अपलोड होगी, और साथ ही साथ जो गोल्ड की जो नेक्स्ट अपडेट है वो फजर तक आ जाएगी आप लोगों के साथ। ऑयल की अपडेट इस वीडियो के बाद मैं शेयर कर दूंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।